एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद और उत्तराधिकारी पद से निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। यानी आज दादा साहेब कांशीराम का उत्तराधिकारी ये साबित कर दिया है मिशन सबसे बड़ा है। जो मिशन का दिशा और दशा को रंग दिशा पर लेता है, उन्हें कैसे पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बहन मायावती जी परिवारवाद को नहीं मानती है, क्योंकि वो दादा साहब कांशीराम का चला है। साहब कांशीराम मेहनत करके बसपा को यहां तक लाए और बहन मायावती जी को उनका उत्तराधिकारी इसीलिए घोषित कर दिए थे कि बहन मायावती जी फैसले लेने में मजबूत थे और वो एक मिशनरी स्ट्रॉन्ग वर्कर है। जो लोग बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, दौलत का बेटी कहकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जब आकाश आनंद को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित की थी और उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दी थी, तब मनुवादी सोच रखने वाले लोग और मनुवादी मीडिया वाले उछल उछल कर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। आज ये परिवारवाद का आरोप को समाप्त कर दी है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी समाज को और भारतीयों को और बहुजन समाज को ये बताना चाहती है, मिशन से बढ़कर कोई नहीं होता। जब मिशन को थोड़ा सा भी खरोच आता है तो ऐसे वर्कर को पार्टी से निष्कासन किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, मैंने आकाश आनंद को सब जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर से और उत्तराधिकारी पद से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। यानी अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे और आकाश आनंद बहन जी का उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। सोचिए, भारत में तमाम पॉलिटिकल पार्टी चलता है, परिवारवाद भरपूर है, दौलत भरपूर है, धन्ना सेठों से दौलत लेकर लोगों को ठगते हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो धन्ना सेठों से एक भी पैसा नहीं लेता है, उनका कार्यकर्ता से पैसा लेता है। जो मनुवादी पार्टी, मनुवादी मीडिया उछल उछल कर बहन जी को दौलत का बेटी कह रहे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से ये पता चल गया है बहन मायावती जी दौलत का बेटी नहीं है, ये बहुजनों का बेटी है। बहन मायावती जी बहुजनों का धड़कन है। बहन मायावती जी इसीलिए महापुरुषों का श्रेणी में गिनती होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांशीराम का असली वारिस कौन है, तो ये सामने आ गया है बहन मायावती जी। यानी बहन मायावती जी का परिवारवाद से मुक्त हो गया है। बहन मायावती जी जिसको भी उत्तराधिकारी करेगी वो समाज का हित के लिए, मिशन का हित के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करती है। इसलिए बहन मायावती जी को त्याग का मूर्ति कहा जाता है। बहन मायावती जी को आयरन लेडी इसीलिए बोला जाता है। सोचिए, ये कांग्रेस होता, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे स्टेप ले पाता? बीजेपी का बात छोड़ दीजिए, वहां क्रिमिनल रहते हैं, क्रिमिनल लोगों को भी कभी भी निष्कासन नहीं निकालता, उनका इतना हिम्मत नहीं, गॉड्स नहीं है। कांग्रेस में इतना गॉड्स है, दिक्कत ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो आज का तारीख में परिवारवाद में भरा पूरा है। लालू प्रसाद यादव का पार्टी तो परिवारवाद में भरा पूरा है। इन लोगों को कुछ बताया नहीं जाएगा। जब दलित लीडर थोड़ा सा भी गलती करता है तो उन्हें उछल उछल कर गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया और मनुवादी सोच रखने वाले दलित लोग भी बहन जी को क्रिटिसाइज करते हैं। आज ये समाप्त हो गया है। आप क्रिटिसाइज करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं है। बहन जी क्यों आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर से बाहर कर दी?
बहन जी क्यों आकाश आनंद को उनका उत्तराधिकारी से बाहर कर दी? उनका कारण इतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी उनका ट्विटर हैंडल में एक लाइन देखने के लिए मिलता है, आप आकाश आनंद मैच्योर नहीं है। उनका मैच्योर होना बहुत जरूरी है। समाज का हित में, पार्टी का हित में और मिशन का हित में बहन मायावती जी आकाश आनंद को अपना होते हुए भी उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर से और उनका उत्तराधिकारी से बाहर कर दी है। सोचिए बहन मायावती जी कितना डेडिकेट है, कितना महान है। वो जानती है वो कितना मेहनत करके इनको पौधा बसपा का पौधा को सींचा है, कितना मेहनत करके बसपा को यहां तक लाई है। साथियों, सीतापुर रैली में आकाश आनंद जैसे गरजे, उसके कारण शायद बहन मायावती जी आकाश आनंद का खिलाफ स्टेप ली है। हमारा उम्मीद ये है आकाश आनंद पार्टी में डटे रहेंगे और बहन जी का दिशा निर्देश से वो काम करते रहेंगे। हमारा संविधान, हमारा महापुरुष तथागत बुद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांसीराम, उनका मिशन है ये। आप सबको पता है बुद्ध का मिशन कैसा था, आप सबको पता है बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन कैसा था। जो मिशन अंगुलीमाल को भी परिवर्तन करके अपना मूवमेंट में लाया था, जो मिशन गांधी का जीवन को त्याग करके खुद को मुसीबत में डाला था, जो मिशन ओबीसी समाज का उत्थान के लिए मंडल कमीशन को भारत में लागू किया था, जो मिशन को बचाने के लिए दिन रात भूखा प्यासा पैदल चलकर, हवा खाकर, फटे कपड़े पहनकर, नंगे पांव चलकर मिशन को बचाने वाले लोग कितना बड़ा भी कुर्बान कर देते हैं। दादा साहब कांसीराम उनका फैमिली का कुर्बानी कर दी है, उन्होंने फैमिली को शामिल नहीं किया। ऐसे ही बहन मायावती जी आज साबित करके दिखा दी, उनके लिए फैमिली बड़ा नहीं है, उनके लिए मिशन बड़ा है, उनके लिए पार्टी बड़ा है, उनके लिए बहुजन समाज बड़ा है। जाने कितने लोग बहन जी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अच्छा करने से भी क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा करने से भी क्रिटिसाइज करते हैं। जो लोग आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के टाइम क्रिटिसाइज किए थे, आज भी ये क्रिटिसाइज करेंगे बहन मायावती जी क्यों उन्हें निकाल दी। ये भी बताएंगे बहन मायावती जी बीजेपी को डर कर ऐसे की, मतलब कैसे झूठा मैसेज फैलाएंगे। आज बहन मायावती जी किसी को डरी नहीं है, वो जानती है, वो दूरदृष्टा नेता है, वो जानती है हर स्टेप क्या करना है, कैसे करना है। उनका एक एक कदम समाज का भलाई के लिए होता है, उनका एक एक स्टेप समाज के अच्छा के लिए होता है। साथियों, याद कीजिए उस दिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर मुंबई में लड़ने के लिए खुद को डिक्लेयर कर दिए, उस वक्त कैसे कैसे कांग्रेस का महान जितने बड़े बड़े नेता, नेशनल लेवल का नेता उनको हराने के लिए लग गए। कभी भी एक शब्द भी बाबा साहेब अम्बेडकर उन लोगों के लिए एक भी शब्द, ऐसे शब्द उनका मुंह में नहीं निकला जो शब्द समाज के लिए नुकसान है, जो शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इतना शील है बहुजन समाज का लीडर, करुणा है बहुजन समाज का लीडर का दिल में। शील, प्रज्ञाशील करुणा जिसका दिल में नहीं होता, वो बहुजन समाज का मिशन को आगे बढ़ा नहीं सकता। ये तथागत बुद्ध से शुरू होकर ज्योतिबा फूले से होकर बाबा साहेब अम्बेडकर से होकर कांसीराम साहब और विरासत में बहन मायावती जी, ये करुणा का मूर्ति है। इनका पास प्रज्ञा है, बहन जी का पास शील है, प्रज्ञाशील करुणा को मानने वाली है। इसलिए आकाश आनंद, हम जानते हैं आकाश आनंद को उनको बेपनाह प्यार करती है बहन जी, लेकिन मिशन का सामने ये कुछ नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर से, तथागत बुद्ध से हमारा महापुरुषों सीखते हैं।
तथागत बुद्ध परिवार को त्याग कर दिए समाज का उत्थान के लिए। जब रोहिणी रिवर का पानी के लिए लड़ाई चल रहा था, युद्ध को बाबा बुद्ध जब मना कर देते हैं तब उन्हें पनिशमेंट मिलता है घर छोड़ने के लिए। इसलिए उनका बेटा को, उनका वाइफ को, उनका परिवार को छोड़कर उन्हें जंगल जाना पड़ा था। और वहां से हमें मिला प्रज्ञाशील और करुणा, वो था त्याग, त्याग का मूर्त बुद्ध। उसके बाद आता है ज्योतिबा फूले, शादीशुदा होते हुए भी अपना कोई संतान नहीं बनाए, हमारा समाज के लिए त्याग कर दिए, प्रज्ञाशील करुणा। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर उनका परिवार का 5 सदस्य को कुर्बान कर दिए, जैसे इंदु, राजरतन, गंगाधर, रमेश, माता रमाबाई। सोचिए, ऐसे त्याग का एग्जाम्पल है हमारा बहुजन समाज का लीडर में। सबसे बड़ा त्याग और आ जाते हैं दादा साहब कांसीराम। वो कभी भी अपने के लिए कुछ नहीं किए, जो भी किए समाज के लिए। इसीलिए उनका पसंद बहन मायावती जी, जब मायावती जी को उन्होंने क्यों उत्तराधिकारी घोषित किए थे, आज वो नमूना सामने आ गया है। मतलब ये कैसे लोग हैं, इन लोगों का पास लोभ, माया, मोह कुछ नहीं होता है, यानी प्रज्ञाशील करुणा कुट कुट कर भरा है इन लोगों का दिल में। इसलिए बहन मायावती जी आकाश आनंद को कहती है, उन्हें और मैच्योर जरूरत है। मिशन ऐसा नहीं चलता, किसी को नफरत करके हमारा मिशन नहीं चलता, ये बता रही है बहन मायावती जी। किसी को गाली देकर मिशन नहीं चलता, ये बता रही है बहन मायावती जी। ये सब हर बात तथागत बुद्ध का है। हर कोई सोच बाबा साहेब अम्बेडकर का है। सोचिए आप, गांधी जी ने बहुजन समाज का हर कुछ, सब कुछ बर्बाद कर दिए। उनका जिंदगी में ज्यादा दिन भूखा प्यास अनशन के तो कौन, गांधी किसका एग्नेस्ट किए? अंग्रेजों का एग्नेस्ट नहीं, बहुजनों का विरोध में, शेड्यूल कास्ट का विरोध में। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर उनका जीवन को बचाए। सोचिए कैसे त्याग है, कैसे करुणा है। ऐसे व्यक्ति को मुंबई सीट से हरवा दिए कांग्रेस का हर कोई बड़े बड़े नेता, फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी इन लोगों को मिसबिहेव नहीं किए। तो बहुजन समाज को सीखना होगा प्रज्ञाशील करुणा। परिवार से बढ़कर हमारा सबसे बड़ा है मिशन। जब मिशन बचेगा तो हमारा समाज बढ़ेगा, और हमारा समाज का नस्ल, हमारा नस्ल को आजादी मिलेगा। आज दुनिया को दिखा दी है बहन मायावती जी। बहुत सारे खुद को दलित कहने वाले लोग, जय भीम कहने वाले लोग उछल उछल कर ये कह रहे थे आकाश आनंद को उनका उत्तराधिकारी बना दी, पैसा के लिए उत्तराधिकारी बना दी, फलाना के लिए उत्तराधिकारी बना दी। आज उन लोगों का मुंह में दही जम गया है। मिशन चलाने के लिए जो लायक है वही व्यक्ति ही बसपा का उत्तराधिकारी है। मिशन चलाने के लिए जो नालायक है वो कभी भी बसपा में टिक नहीं पाएगा। मिशन प्रज्ञाशील करुणा से चलता है, बहुजन का हित के लिए सोचता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां को खरोच आने नहीं देता है। इसीलिए बहन मायावती जी आज तक बसपा को बचा कर रखी है, और कोई दूसरा लीडर होता तो कब से बसपा का सर्वनाश कर देता। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। बहन मायावती जी का जो स्टेप है, आप लोगों का विचार में कैसे आता है, आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।